तब तो महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का ध्यान धरा, प्रार्थना की। वरुण देवता प्रकट हुए हैं। वरुण देवता से कहा, प्रभु हमारे घर में एक पुत्र हो जाए, होकर के मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो निर्वंशी का कलंक लगा हुआ है ये मिट जाए। बोले अच्छा कि हाँ ठीक है। वरुण देवता की कृपा से उनके घर में एक पुत्र हुआ। वरुण देवता ने कहा, तुमने कहा था कि मेरे घर में पुत्र हो जाए, होने के बाद वो मर जाए तो आप अपने बेटे की बलि चढ़ाओ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? अरे बेटा अभी छोटा ही तो है, ये 5 महीने का हो जाए उसके बाद आप आना, मैं बलि चढ़ा दूंगा। वरुण देवता लौट गए। 5 महीने बाद आए। वरुण देवता ने कहा, 5 महीना पूरे हो गए, अपने बेटे की बलि चढ़ाओ। आपने वचन लिया? हाँ प्रभु लिया तो था, लेकिन अभी 5 महीने का है, मेरे बेटे के दूध के दांत तो निकल जाने दो, उसके बाद बलि चढ़ा दूंगा। ठीक है। लौट गए, फिर आए, कहा महाराज तुम्हारे बेटे के दूध के दांत आ गए होंगे, अब बलि चढ़ाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रभु अरे ये दूध के दांत टूट जाने दो, उसके बाद जो असली दांत आते वो आ जाएंगे, उसके बाद में बलि चढ़ा दूंगा। और महाराज जो असली दांत होते वो तो 7 साल की उम्र में आते हैं। बेटे की उम्र थी 5। अब तो वरुण देवता को महाराज हरिश्चंद्र ने वापस कर दिया। आज वरुण देवता को क्रोध आया और वरुण देवता ने उसी समय महाराज हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया। कहा जाओ महाराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे कोढ़ हो जाए। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र के कोढ़ हो गया। कोढ़ होने के बाद में फिर आए हैं, और जैसे ही रानी तारावती को पता चला कि वरुण देवता ने हमारे महाराज को श्राप दिया है, इसलिए इनको कोढ़ हो गया है, आज महाराज फिर आने वाले हैं। उसी समय अपने बेटे से कहा, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, आज वरुण देवता आने वाले हैं, बलि चढ़ाएंगे तुम्हारे पिताजी। मैं नहीं चाहती कि बेटा तुम्हारी बलि चढ़े। आज घर से अपने बेटे को भगा दिया। बेटा रोहतास जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचने के बाद विश्वामित्र जी से भेंट हुई। विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए, वरुण देवता को प्रसन्न कीजिए, और कहीं एक पुत्र मिल जाए, किसी का भी उसकी बलि चढ़ा देना। विश्वामित्र ने यज्ञ करवाया, लेकिन उस नगर में कोई नहीं मिला। अजीत गतिक ब्राह्मण जो थे, उनका एक बेटा था दूसरे नंबर का। 3 बेटे थे, तो महाराज मांगने के लिए गए तो मैया ने कहा कि मैं अपने छोटे वाले बेटे को किसी को नहीं दूंगी। पिता ने कहा बड़े वाले बेटे को मैं नहीं दे सकता। बीच वाला था, उसने कहा भैया मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो आज वही बेटा रोहतास के साथ में आया। आने के बाद विश्वामित्र ने यज्ञ करवाया और वरुण देवता आए प्रसन्न होकर के। आज वरुण देवता ने महाराज उस बेटे की बलि नहीं चढ़ाई। इधर महाराज हरिश्चंद्र के तन का कोढ़ ठीक हो गया। कोढ़ ठीक होने के बाद महाराज हरिश्चंद्र ने प्रण किया था, आज से मैं अपने जीवन में एक प्रण करता हूँ, जिंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं अपने सत्य धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। ये महाराज हरिश्चंद्र ने प्रण किया। आज महाराज इंद्र की सभा लगी है, गुरु वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, विश्वामित्र भी बैठे हैं। तब तो महाराज अपने अपने शिष्यों की बड़ाई कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ जी बोले मेरा शिष्य है जिसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इतना बड़ा दानी है, सत्य पर चलने वाला है, उसने आज तक अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी अरे जो व्यक्ति पल पल पर झूठ बोलने वाला आज इतना
बड़ाई आज बीच सभा में हो रही है। अरे वशिष्ठ जी, बात उतनी करो जितनी सामने वाले के आगे ना आए, क्योंकि सामने वाले को हकीकत पता है कि वो कितना बड़ा सत्यवादी है। और कहने लगे, सत्य होता है, सत्य होता है, पर सीमा सबकी होती है। वशिष्ठ जी विश्वामित्र से, मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे शिष्य जैसा आज तक किसी का शिष्य नहीं हुआ है। विश्वामित्र कहने लगे, मैं तभी मानूंगा, आप आज्ञा दे तो मैं आपके शिष्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, जाइए आप परीक्षा लीजिए। आज वशिष्ठ जी के कहने पर विश्वामित्र जी ने आज उनसे 3 वरदान मांगे, मुझे 3 रूप दीजिए। वशिष्ठ जी ने उन्हें 3 रूपों का वरदान दिया। विश्वामित्र आए हैं आज शाम के समय में सूकर का रूप धारण करके महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच जाते हैं। बगिया में पहुंचे हैं और जाकर के बगिया को तहस नहस कर दिया, बगिया को उजाड़ करके फेंक दिया, माली की जंगा को फाड़ दिया। माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ आया, महाराज की ये हो। क्या हुआ माली?
महाराज बगिया में एक सूकर आया है, सारी बगिया को तहस नहस कर डाला और मेरी जंगा को भी फाड़ दिया। महाराज सूकर को मरवाओ। अच्छा माली बोलो। देखो इस समय संध्या है और दरवाजे पर यह दुश्मन भी आए उसका भी सम्मान करना चाहिए। फिर क्या किया जाए महाराज? माली आप लौट जाओ, बागों में जाकर के देखना, सूकर को देखे रहना, वो कुछ और ना बिगाड़े। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो बगिया के लिए जाते हैं, पर सुबह ही होकर के सूकर को घरवा लेना। बिल्कुल। आज महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं माली है संध्या को समय, अच्छा दुख मते दीजे रे काउआ को। अरे है संध्या को समय दुख मते दीजे रे काउआ को। अच्छा माली बोलो। और दुश्मनावे द्वार बैठत दीजे बाहुआ को। अरे लौटी तुम बगिया खोरे जइयो। अच्छा तुम लौट करके बागों के लिए जाओ। अच्छा महाराज। अरे लौटी तुम बगिया खोरे जइयो और चौघर पागिर बाई बाई सू कर देखे रहियो। अरे सवेरे हम आवी के और चौपरवा गिरवाई आज सू करकू देखेंगे। आज माली तो पहुंचा, इधर जैसे ही सुबेरा हुआ महाराज हरिश्चंद्र बाग में पहुंचे और बाग में जैसे ही पहुंचे मंत्रियों को आवाज लगाई, मंत्री जी महाराज। घोड़े सजा लो, घोड़ा तैयार है महाराज। उस पे जीन धर लो। बिल्कुल महाराज तैयार है, सब लोग तो तैयार है। हाथ में है डंडा। और कहने लगे अरे घोड़ा तो सजाए ले रे मंत्री जीनवर धरवाए रे। मेरे मंत्री जो बगिया की सीधौरे लगा।
पहुंचे। मंत्री से कहा, मंत्री ध्यान रखना, सूकर जिस व्यक्ति के सामने से निकल करके जाएगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। महाराज, अगर सूकर तुम्हारी तरफ से निकल गया फिर क्या होगा? मंत्री, हाँ, मैं राजा हूँ। वाह भाई वाह, तुम राजा हो तो सब रजैया है। भाई महाराज, तुम राजा हो तो सब रजैया है। सूकर हमारी तरफ से निकलेगा तो सजाई मौत दी जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखना। तुम्हारी तरफ से निकलेगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महाराज हम ऐसी नौकरी नहीं करेंगे। सूकर अगर तुम्हारी तरफ से निकला तो आप ही मार के लाओगे। मैं राजा हूँ, मैं निकलने दूंगा ही नहीं। तो महाराज हम ना निकलने देंगे, परेशान मत होगा तो। अच्छा, हाँ ठीक है, देखते हैं। ठीक है महाराज। विश्वामित्र जी सुन रहे थे। आज इस ये बात सुनी, विश्वामित्र जी मन में विचार कर रहे हैं, यदि मैं किसी और के सामने से निकला तो महाराज उसे मार देंगे, क्यों ना मैं राजा के सामने से निकल करके जाऊं। आज चारों तरफ से घेरा है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मंत्री घेरो घेरो, सूकर जा रहा है। तो आज महाराज के आगे से ही निकल के भाग गया। मंत्री पकड़ पकड़, सूकर भाग गया। तो तुम्हारी तरफ से निकला है, तुम ही पकड़ो। ठीक है, हाँ, मुझे घोड़ा दे और मैं उस सूकर को मार करके आऊंगा। जाओ महाराज। महाराज हरिश्चंद्र पीछे पीछे जा रहे हैं। विश्वामित्र एक झाड़ी में जाकर के संत का रूप धारण किया, सामने आ गए। सामने आए हैं विश्वामित्र जी, कहने लगे, जय सिया राम गुरुदेव। खुश रहो, आनंद खचित फिरो, चिरंजीव रहो। गुरुदेव आप कहाँ से आ रहे हो? अब हमारा परिचय लेके क्या करोगे, पहले आप बताइए। मैं? हाँ, मैं हूँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र? हाँ। आपका नाम लेते हुए मुझे लज्जा आ रही है कुछ। क्यों? क्योंकि एक सूकर का वध करने के लिए आप डोले और अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बता रहे हो। गुरुदेव आप नहीं जानते, उसने मेरी सारी बगिया को उजाड़ करके फेंक दिया। भला मैं तो आपके पास से कासा लेकर के आया, भला एक जीव की हत्या करने वाला मुझे दान क्या दे सकेगा? गुरुदेव बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो मांगो मैं आपको यहीं खड़े खड़े दूंगा। मुझे ऐसे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप एक सूकर के पीछे डोल ले और कह रहे हैं मैं सत्यवादी हूँ और आपको दान दे दूंगा, ऐसे कुछ नहीं। गुरुदेव बोला। मुझे छोटा मोटा मन समझो, सुनो। अच्छा बोला। तुम्हें भरता हूँ, अच्छा, और अपना वचन निभाऊंगा। अच्छा, सौगंध गुरु की खाता हूँ ना, पीछे कदम हटाऊंगा। गुरुदेव बोलो। आप मुझे छोटे मोटे महाराज समझ रहे हो? अच्छा, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। अच्छा, तुम्हें भरता हूँ और अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ ना, पीछे कदम हटाऊंगा।
आज उसी समय विश्वामित्र जी कह रहे हैं ऐसा करिए आप संकल्प कीजिए। कैसे करूं? धर्माचा दीजिए, संकल्प कीजिए, उसके बाद मैं आपसे झुकाऊंगा। अच्छा हाँ। उसी समय हाथ में जल लिया। महाराज हरिश्चंद्र ने 3 बार त्रिवाचा भरा। गुरुदेव आप जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। संकल्प कीजिए महाराज। बोलो। और क्या रखूं इस संकल्प में? कुछ नहीं है तुम्हारे पास? इस समय मेरे पास कुंजी और लगाम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, इसी का संकल्प कर दीजिए। कुंजी लगाम भी उसी संकल्प में रखी, छोड़ दिया। राजन, हाँ ठीक है, आपने त्रिमाचा दिया, कुंजी लगाम भी दी, पर मेरा 60 बार जो 60 बार सोना है वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा महाराज, वो 60 बार सोना मैं आपको यहाँ नहीं दे सकता। कहाँ दोगे? आपको मेरे साथ महलों में चलना। ठीक है राजन, आप महलों को चलिए। चलो चलो। आज महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र को साथ लेकर के महलों में पहुंचे। आज मंत्री को आवाज लगाई, राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुझसे क्या